ये हम लोग जानते हैं आज एकदम जीएस का टॉपिक है, एकदम धांसू टॉपिक है। टॉपिक क्या है? उपनिषद। एकदम मस्त, एकदम चेहरा पर खिलखिला के आइए। बोले ना, पढ़ने पढ़ाने का क्रम जारी है। पढ़ने पढ़ाने का क्रम जाना है, टॉपर बनने की आपकी बारी है। देखिए, टॉपर से पढ़िए टॉपर की तरह। क्या जी? तो उपनिषद समझिए। तो कह रहे उपनिषद क्या होता है, पहले समझिए उपनिषद क्या है। तो भैया उपनिषद की संख्या हमारे धरती पर देखिए ना, टोटल 108 है। जैमें 12 गो ऐसा उपनिषद बा जवना के प्रमाणिक बा, मैंने सबूत बा कि हाँ ये उपनिषद हाँ। ऐसे कौ गो बा हो? 12 गो, लेकिन टोटल है कितना? 108 गो। इसलिए देखिए साधु महात्मा जो होता है ना, सब होता है, सब अपना जब भी अपना नाम लिखता है महात्मा सब तो लिखता है श्री श्री बाबा 1008 बाबा वृंदादास जी महाराज। मतलब 1008 मतलब क्या? वो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, क्योंकि उपनिषद का मतलब, उपनिषद क्या है? एक ज्ञानी मार्ग है, यानी ज्ञानी मार्ग मतलब समझे कि ज्ञान मार्ग। इसमें इतना ना ज्ञान की बातें बताई जाती है हद से ज़्यादा। तो कह रहा है टोटल कितना है? 108। आई के कितना प्रमाणिक बा? 12 गो। अच्छा, अब उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदाग नहीं रे, वेदाग अलग है, वेदांत अलग है। तब वेदांत इसको कहा जाता है वेदांत। जानते क्यों? क्योंकि वेदों का सबसे अंतिम भाग है यह, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। किसको? उपनिषद को। आई बहुत अच्छा एक ज्ञानी मार्ग है। अब पढ़िए उपनिषद का अर्थ देखिएगा ना, तो उप का अर्थ होता है समीप, अनि का अर्थ होता है निष्ठावान पूर्वक, यानी गुरु के पास, यानी गुरु के समीप बैठकर निष्ठावान पूर्वक गुरु का अगर प्रवचन सुनिएगा, यानी उनकी परिभाषा सुनिएगा, उनका वचन सुनिएगा, उनकी बातचीत सुनिएगा, वही कहलाता है उपनिषद। सुना? जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल में देख रहे हैं हमें, आप बैठे होंगे, हम पढ़ा रहे हैं, आप चुपे से हेडफोन लगा के हमारे बात का सुन रहे होंगे, तो समझिए कि उपनिषद हो गई कि आप, क्योंकि हमारे करीब है, दूर होकर भी हमारे करीब है आप, है कि नहीं जी? अब देखिए आगे तो कह रहे कि भैया तो यह हमारा उपनिषद हो गया। अब टोटल उपनिषद 12 गो है, तो 12 के बारे में पढ़ना है आपको। 108 हो गया है, तो लेकिन 108 की जानकारी है, उसमें 12 गो की जानकारी है। सुना ना? तो है देखिए कैसे। तो पहले आता कि सर के उपनिषद यादो ना हो तो बड़ी भारी हो, अरे यार काय कहते हैं याद ही करा था। सुनो, एगो फोन से एगो सॉन्ग है इसका, सुनिए तो बता। तो कह रहा है देखिए, ईश्वर के कृपा होई प्रश्न ना उठाई हो, माई तोहरे पे एक छाया होई श्वेत कोसो वृद्धि हो जाई हो। माई कह रहे कि बबुआ ईश्वर के जरा पर कृपा होला ना, ओकरा पर केहू प्रश्न ना उठावेला। आ जब माई के एक बार तोरा ऊपर छाया पड़ जाई, दया पड़ जाई, तो श्वेता जैसन का हो गई, श्वेता जैसा कोसो बीमारी हमेशा वृद्धि होकर भी दूर हो जाएगा। तो है देखिए, इससे ईश्वर मैंने ईशावास्य उपनिषद है, आ के से के उपनिषद है, आ कृपा से कौन उपनिषद है, आ प्रश्न से प्रश्न उपनिषद है, आ माई से दूध याद रखिए मुंडको उपनिषद, आ मांडुके उपनिषद, आ तोरा से तैत्तिरीय उपनिषद, आ एक से ऐतरेय उपनिषद, आ छाया से छंदोग्य उपनिषद, आ श्वेता से श्वेता श्वेतर, आ कोसु से कौशिकी उपनिषद है, आ वृद्धि से वृद्धनायक उपनिषद है। अब आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। एकदम बबुआ के तरह पढ़ेगा, झुंझुनुआ के तरह पढ़ेगा। क्या झुंझुनुआ के तरह पढ़ना है? तो सुनिए पहले क्या ईश्वर। अब कहिए सर यह ईशावास्य उपनिषद का है महाराज? उपनिषद आप सब में जोड़ लीजिएगा, अब तो होशियार होइले है। तो है देखिए, अब ईशावास्य उपनिषद में क्या होता है तो समझिए। आप ईशावास्य जानते हैं? आप पढ़े हैं, 10वां पढ़े होंगे। देखो अगर आप पढ़ रहे ग्रेजुएशन या 12th में होंगे तो जरूर 10वां पढ़े होंगे, तभी आए होंगे, तो जानते हैं इसके बारे में। 10वां में एगो पार्ट था, आप पढ़े होंगे, संस्कृत का एगो पार्ट था। हम लोग थे मैट्रिक में तो खूब हम लोग के समय भी था वो पार्ट, पता ना अभी है या नहीं। मंगलम पार्ट था, पढ़े होंगे लोग, वहाँ पर आपको मिला होगा। उसी में एगो ईशावास्य उपनिषद था। आप पहले पढ़ेंगे संस्कृत का मंगलम पाठ का पहला उसका श्लोक पढ़ेंगे ना, तो बड़ी अच्छा श्लोक है। आप पढ़े होंगे तो क्या पढ़े था? हिरण्य पात्रम सत्य पीतम मुखम, पढ़ेंगे ना? हिरण्य पात्रम सत्य पीतम मुखम मतलब कहता है कि भैया हिरण्य मतलब होता है सोना का पात्र, कह रहे कि सत्य का जो मुख होता है वो सोने के पात्रों जिससे ढका रहता है। यह कहता 21 कौन सा उपनिषद में लिखा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद का है, 10वां का है। तो सुने ना, तो पूछेगा तो बताइए हिरण्य पात्रम कस्य पीतम मुखम, यानी सत्य का मुख सोने के पात्रों से ढका रहता है। 21 उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य 10वां में मिला होगा, पहला पाठ सोच पढ़े तो वहीं में मिल जाएगा। अब दूसरा आता है देखिए के से केन उपनिषद। केन उपनिषद उतना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ ना, इसको हटाते ही उतना ही, बस नाम याद रखिएगा यार, समझ ना बात में, याद रखना है नाम, क्योंकि 12 प्रमाणित तो उसी को पढ़ रहे हैं आप। अब आता है कृपा से आता है कंठ उपनिषद। तो कंठ उपनिषद तो आप पढ़े ही होंगे, बड़ी मजेदार है कंठ उपनिषद। इसी कंठ उपनिषद में आप पढ़े होंगे लोग, कंठ उपनिषद में इसी में आपने पढ़ा होगा कि यहीं पर नचिकेता और यम का संवाद का वर्णन इसी उपनिषद में है। कहीं में कंठ उपनिषद में
नचिकेता और यम। यम से नचिकेता सवाल पूछता है, 3 गो सवाल पूछता है, तीनों सवाल में पगला जाता है यमराज जी पगला जाता है। यमराज जी को धरती पे भेज कहते हैं बबुआ तू स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति है, तो पगलवा देगा सब करे। तो यम को भेजता है। तो पूछेगा मैं किसका वर्ण है जी, तो यम और किसका, यम और नचिकेता, नचिकेता, ये तीनों का संवाद का वर्ण है, दोनों का आपसी संवाद का। एक और 10वां में एक वो श्लोक भी था, पढ़े होंगे लोग, बड़ी मस्त है श्लोक था जी। ओकर का श्लोक था, तो अणु अणियान मयतो मयान आत्म से जंतु निहित गुह्याम, पढ़े होंगे ना। मैंने कहता है कि अणु अणियान माने अणु से भी छोटा, महान से महान क्या होता है, तो कह रहा है कि महान से महान क्या होता है, आत्मा। देखिए जंतु निहित गुह्याम, ये करते ये जंतु रूप यानी जंतु यानी जानवर यानी जीवों के यह हृदय रूपी गुफा में निवास करता है आत्मा। समझ ना, ये 10वां का बड़ी मस्त, हमको तो 10वां बड़ी मजा आया था यार, पता ना आप लोगों में है कि नहीं, बड़ी अच्छा मस्त श्लोक था। कहता है श्लोक जी अणु अणियान महतो मयान जंतु निहित गुह्याम, मतलब कह रहा है कि और छोटा सा भी छोटा, बड़ा और महान से महान का होता है, आत्मा होता है, जो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। वो किससे लिया गया जी, वो उपनिषद लिया गया, कंठो उपनिषद से लिया गया है। समझ बात ना, ऐसे यह बात जरूर याद रखिएगा, यम और नचिकेता का उड़न है, समझ ना। अब अगला आता है देखिए, अच्छा प्रश्न उपनिषद समझिए, तो इसमें कुछ खास के बारे में वर्णन किया नहीं गया, तो इसके बारे में उतना जानकारी मस्त नहीं है, विधिवत दिया भी नहीं है। इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है माई, माई से हम बताए कि दू गो है, म से मुंडको और म से मांडुके। तो हाई मुंडको सबसे इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, हद से भी गुजरने वाला उससे भी गुजर जाइए, लेकिन याद जरूर कर लीजिए, बोले ना, भले 2 गो रोटी कम खाइए फिर भी स्कूल में पढ़ने जाइए, समझिए। तो मुंडको उपनिषद क्या कहता है जी, तो मुंडको आप पढ़े होंगे कि भारत का एक वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेवा जयते, इसी से लिया गया। किससे, जो राष्ट्रीय वाक्य का है सत्यमेवा जयते। तो पूछेगा ये किससे लिया गया है, तो पूछेगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडको उपनिषद से। एक और चीज़ है इसमें, आप पढ़े होंगे 10वां में, इसमें भी वो श्लोक था, बड़ी मस्त श्लोक था। क्या है, तो उसमें था बड़ी अच्छा पढ़े, हम पढ़े होंगे लोग। क्या था, सत्य में जयते नावृता, सत्य में जयते नावृतम सत्य पंथा देवानम, मतलब सत्य का ही जीत होता है, असत्य का यानी गलत का हार होती है, यानी झूठा का क्या होता है, हार होता है। आई संत के पंथ में मतलब सत्य के पथ पे चलिएगा तभी आप देवलोक पहुंच पाइएगा। ये बड़ी मस्त 10वां का क्वेश्चन, बड़ी मजा आता है पढ़ाने में यार, गजब होता है। अब आता है अगला देखिए मांडुके, अब क्या आता है, तो एक बारे में याद रखिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मांडुके, तो मांडुके के बारे में उतना जानकारी वारकारी नहीं आई, पूछतो भी नहीं है। मार्कंडे के बारे में, मार्कंडे को जानते हैं, मार्कंडे ऋषि है, उन्हीं के बारे में इसमें वर्णन है कि मांडुके में। अब आता है हम लोग देखिए, अब तोरा, तोरा से तैत्रीय, क्या होता है, तैत्रीय, तैत्रीय भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद रखिएगा, बड़ी मस्त इंपॉर्टेंट है, नाम से नाम जरूरी है, ठीक है। अब आता है एक, ऐसे क्या होता है, एत्रे, क्या होता है जी, एत्रे। तो एत्रे उपनिषद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब पूछे क्यों, क्योंकि एत्रे उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई इसी में आप पढ़े होंगे लोग, इसमें बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन है। अष्टमार्ग मार्ग सुनता ना, बुद्ध के जो 8 गो मार्ग अपने भिक्षु को बतैले थे, उन्हीं के इसी में बुद्ध। तो कौन सा पूछेगा, तो बुद्ध का जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, उनके अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किसमें किया गया है भैया, उनका अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किसमें है, तो इसी में है, क्या में आपको है, आपको किसमें है, तो एत्रे में है, एत्रे उपनिषद में इसी में वर्णन किया गया है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, आप पढ़ेंगे और इसमें इसी में हम राज्य अभिषेक के बारे में पढ़ते हैं। कैसा, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक, अभिषेक इसी में वर्णन किया गया है राज्य अभिषेक के बारे में, कि राजाओं के राज्य अभिषेक होना चाहिए, राजा महाराजाओं का। तो इसी में वर्णन किसमें, ऐत्रेय में उपनिषद में किया गया है। अब आता है देखिए छाया से, अब आएगा छाया से छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अच्छा इसमें क्या किया गया है भाई, तो छांदोग्य उपनिषद में कुछ नहीं, इसमें बुद्ध का ना पंचशील सिद्धांत को दिया गया। किसको, पंचशील, पंचशील सिद्धांत को दिया गया है। इसमें 5 को सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया था, उन्हीं को सिद्धांत कहीं में लिख दिया गया है, कहीं में इसमें लिख दिया गया है, समझ ना था पंचशील सिद्धांत। तो बुद्ध का पंचशील सिद्धांतों का वर्णन किसमें किया गया जी, तो वो किया गया छंदोग्य में, किसमें हो, छंदोग्य में, समझ बात को। अब आते हैं अगला, तो देखिए एक बात और बता दें, इसी में भगवान कृष्ण का प्राचीनतम बातों को बताया गया। किसको, श्री कृष्ण भगवान का प्राचीनतम बात को किसमें बताया गया, प्राचीनतम माने पुराना से पुराना बात है, कौन बताया, किसमें बताएगा, तो भाई छांदोग्य में बताएगा। किसमें, छांदोग्य में,
मज़ा आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और नहीं समझ में आ रहा है ना तो मस्ती से पढ़ते रहे। आगे बढ़िए। अगला आता स्वेता, कहा था स्वेता से स्वेता स्वेतर। तो भैया ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े होंगे इसके बारे में भी एक 10वां में था, बड़ी मस्त था, पढ़े होंगे, बड़ी मस्त है स्वेता। तो कहा में एक श्लोक था, हम लोग 10वां में पढ़े थे, क्या था, बहुत पहले था, भूल पड़ जाता है यार, बहुत पहले 10वां में हम लोग पढ़े थे यार, भूल पड़ जाता है। तो क्या था, तो अगर मैं बहुत ही मस्त एक श्लोक था, मैं पढ़ा था, उसमें बहुत क्या था, तो वेदांत पुरुष महानतम, क्या था पढ़े थे, वेदांतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तसम पश्चातम। कहता है कि देखिए वेदांत जो होता है, वेदांत समझते हैं ना, वेदांत जो होता है ईश्वर का एक, कहता है कि जो वेदांत होता है यानी महानतम पुरुष होता है, वो एक सूरज को आदित्य वर्णम, मतलब आदित्य मतलब क्या होता है, सूरज को ही अपना अतिथि मान लेता है, उसी को अपना देव मान लेता है, भगवान मान लेता है, और उनके परम लोक में क्या होता है, विलीन हो जाता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आता है अगला, देखिए अब होता है कोसो, क्या होता है जी, कोसो में आइएगा तो कोसो से कोष्ठकी होती है। अब कोष्ठकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, केवल इसका नाम याद रखिएगा, बड़ी मस्त नाम, बड़ी फेमस इसका है, इसलिए नाम इसको याद रखना आपको। अब आता है देखिए बृहन्नारायण। अब बृहन्नारायण क्या होता है, जानते हैं कि सबसे अंतिम उपनिषद है, सबसे अंतिम उपनिषद कौन है, बृहन्नारायण। अब क्या होता है इसमें जी, तो इसमें भी सुनिए, तो इसमें भाई आपको क्या कहते हैं, इसी में आप पढ़े होंगे यज्ञवल्क्य था, जो यज्ञवल्क्य था ना जी, यज्ञवल्क्य, इसी में वो अपने पत्नी किसको, मैत्रेयी को ज्ञान प्राप्त किया था, किसको, उसकी पत्नी जो मैत्रेयी को ज्ञान की शिक्षा दिया था, या ज्ञानवत्व की शिक्षा दिया था, किसको, तो याज्ञवल्क्य किसको शिक्षा दिया, अपने ही पत्नी को मैत्रेयी को ज्ञान की शिक्षा दिया था। साथ ही साथ अपन पढ़े होंगे एक ग्रागी थी, ग्रागी राजा दशरथ के दरबार में थी, अब देखे रामायण में देखे होंगे लोग, तो राजा दशरथ के दरबार में थी, कौन थी, ग्रागी, के नाम सुना है। सत्कार्थ में बहुत आगे थी, आदमी से संवाद खूब करती थी। तो पूछेगा अगर ग्रागी के बारे में किस उपनिषद में वर्णन किया गया है, तो बदलेंगे बृहन्नारायण उपनिषद में, क्योंकि इसी में ग्रागी के संवादों का वर्णन किया गया है। यज्ञवल्क्य के पत्नी जो अपने पत्नी को शिक्षा दिया था, इसी उपनिषद में वर्णन किया गया है, समझो ना। तो इसके बारे में जरूर, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कितना